नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह किस चीज़ से देखा जाता है? देखिए आपका गुस्सा, आपका खून, ये सब मंगल ग्रह से देखी जाती हैं। यदि मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से कुंडली में खराब स्थिति में है, तो यह आपको अशांत कर देता है और यदि अच्छी स्थिति में है, तो यह आपको एक वीर पुरुष की उपाधि प्राप्त करवा देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी वीरता, आपका कर्म, आपका एक्शन ये सब कौन से ग्रह से देखा जा रहा है? मंगल ग्रह से देखा जा रहा है। और मंगल ग्रह की स्थितियाँ ये बताती हैं कि आप अपने जीवन में कितना पराक्रम करेंगे क्योंकि परा जो हाउस है, जो घर है उसका भी मालिक मंगल ग्रह ही बताया गया है। देखिए मंगल जो प्लैनेट है देखा जाए तो हम ज़्यादातर जीवन के लिए जो ढूँढते हैं, किसी भी प्लैनेट पर वो पानी की तलाश करते हैं और मंगल ग्रह जो है और जीवन ढूँढने के लिए ग्रहों पे हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो अभी तक की जो स्टडीज़ रही है, अभी तक जो वैज्ञानिक देख पाए हैं, तो उसमें ये पता चला है कि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अब ये क्यों है? क्योंकि मंगल का जो तत्व है, वो फायर का तत्व है और फायर क्या है जी? अग्नि के पास अगर हम पानी को लेकर जाएँ, तो वह पानी को जला देता है ना जी? तो इसलिए फायर तत्व जो है मंगल का, वह पानी को अपने पास रहने नहीं देता। इसका हम इस तरीके से और समझ सकते हैं, मंगल की जो नीच राशि है, वह चंद्रमा की राशि कही गई है, यानी कि कर्क राशि और क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अग्नि तत्व है और अग्नि को जलाने अग्नि के पास जैसे ही पानी आता है, या तो वह भाप बन जाता है या वह उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी? इसलिए कर्क राशि चंद्रमा की राशि में मंगल के जो प्रभाव हैं, वो नीच वाले देखे गए हैं। अब नीच क्या है? देखिए इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मंगल क्या है? बेसिकली मंगल आपका एक्शन है ना जी? वो एक्शन कर्म किस संदर्भ में आप देखेंगे? आप कोई भी काम करते हैं, उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है और वो ऊर्जा का जो तत्व है, वह फायर का जो एलिमेंट है, वह मंगल से देखा जाता है। अगर बीपी डाउन है आपका, क्योंकि मोस्टली बीपी जो है, वह मंगल से देखा जाता है। जब भी बीपी की समस्या आ रही है तो इट्स मीन मंगल कहीं न कहीं वहाँ पे खराबी की स्थितियाँ पैदा कर रहा है। अब देखिए जब बीपी डाउन है तो इसका मतलब क्या है कि मंगल जो है वो खराबी की अवस्था में है। ठीक है जी? अब जब मंगल खराब हो जाता है तो व्यक्ति का बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है। यानी कि अगर आपके अंदर एनर्जी कम होगी, ठीक है जी? मंगल की पावर कम होगी, मंगल की स्ट्रेंथ कम होगी, तो आपका एक्शन हैम्पर करेगा। ठीक है जी? यानी बीपी डाउन हो गया, अब आप एक्शन करने लायक ही नहीं है। जैसे ही आपका बीपी जो है वो लो होता है, तो व्यक्ति क्या है अपने आप को शिथिल समझता है या उसको चक्कर आते हैं या वह ऐसी अवस्था में ही नहीं होता कि वह कोई बड़ा काम कर पाए। ठीक है जी? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बीपी यानी बीपी किसमें हो रहा है जी? ब्लड में हो रहा है और ब्लड किससे देखा जा रहा है? आरबीसी किससे देखते हैं हम? रेड ब्लड जो सेल्स हैं, वो हमेशा मंगल से आके जाते हैं। ठीक है जी? और जब ये ज़्यादा हो जाता है, तो बीपी जब बढ़ जाता है तो क्या होता है आपका सिर दर्द होने लग जाता है ना? अब सिर जो है वह किससे देखा जाता है? मेष से देखा जाता है और मेष राशि किसकी होती है जी? मंगल की होती है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट वो डालता है, यानी जो भी आपके शरीर पर प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो आपके सिर वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी? तो मंगल एरीज़ को गवर्न करता है। मंगल की 2 राशियाँ होती हैं जी, एरीज़ और स्कॉर्पियो जो है, वह मंगल की राशियाँ होती हैं। स्कॉर्पियो में मोस्टली हम इंद्र को काउंट करते हैं। जब हम चक्रा की बात मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि चक्रास पर हमने इसको कैसे देखना है और किस तरीके से हम मंगल के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। देखिए मंगल जो है जब मंगल वीक होता है, तो व्यक्ति डरना शुरू करता है। ठीक है जी? और जब वह डर की स्थितियों में होता है और जब डर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो व्यक्ति जो है वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाता है। तो ये एक्शन जो हुआ, ये मंगल है। ठीक है जी?
किसी भी एरिया में, जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिम के काम जितने हुए, वह मंगल से देखे जाते हैं। मंगल का जो रत्न हुआ, वह जी मंगल के लिए हम मूंगा रत्न को देखते हैं। मूंगा रत्न जो हुआ, वह जो उसका डेंसिटी है, हमें कितने रत्ती का पहनना है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि मंगल की स्थितियाँ क्या है। देखिए, जब भी मंगल आपकी हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में आ जाता है, यानी कि एरिस का साइन, जब भी आपके हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में आ जाएगा, तो आपने ऐसी स्थिति में मूंगा को धारण नहीं करना है। ठीक है जी? अवॉइड करना है, क्योंकि 6, 8, 12 में जब भी एरिस साइन आ जाता है, तो ऐसे में यदि आप मूंगा धारण करते हैं, तो आपको आपके जीवन में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह जी जो मंगल का एलिमेंट है अग्नि है, रत्न जो है मूंगा है, और जो मंगल का रंग है, वह लाल रंग है, और लाल रंग शौर्य का प्रतीक है। ठीक है जी? किसी भी तरीके की ऊर्जा के बारे में जब हम बताते हैं, है ना? रेड सिग्नल हम क्या देते हैं? यहाँ खतरा है, तो खतरे को भी बताता है। यदि मंगल अच्छा हो, तो व्यक्ति जो है वह पुलिस में चला जाता है, एडमिन डिपार्टमेंट में एक अच्छे लेवल पे कार्य करता है, और यदि खराबी की स्थिति में हो, तो व्यक्ति मंगल के प्रभाव में ही आकर मंगल की उग्रता के कारण जो है वो उग्र कार्य करता है। यानी कि यहीं से पुलिस भी और यहीं से मुजरिम भी जो देखे जाते हैं, वो मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं। यानी कि कोई जो डॉन है, जो डॉन वाली स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो मंगल की खराबी के कारण पैदा हो रही हैं। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति क्या कहता है, क्योंकि इसमें देखिए हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि हम जब बोलते हैं डॉन या इस तरीके की बात करते हैं, तो हम भाई शब्द यूज़ करते हैं, और भाई जो है वो मंगल से देखा जाता है ना? ये कहते हैं ना, ये यहाँ का भाई है, ये यहाँ का डॉन है, तो किससे देखा जा रहा है? मंगल से देखा जा रहा है। मंगल जो है वह खराबी की स्थिति में होता है, तो आपको जो है वह डॉन बना देता है, और जब यह अच्छा होता है, तो यही मंगल आपको पुलिस और आर्मी में ले जाता है। तो मंगल की स्थितियाँ, मंगल का बैठा होना, मंगल पे कौन से ग्रहों के पाप प्रभाव है, ये डिपेंड करता है कि मंगल जो है वह कैसा प्रभाव आपको देने वाला है। अब देखिए, मंगल के बारे में बात करें, तो इसके जो देवता हैं, जो मंगल मोस्टली हम देखते हैं, तो हनुमान जी को देखते हैं। और हनुमान जी क्या है? देखिए, हनुमान जी ऐसे देवता में आके जाते हैं, जो आपके कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी को दिया जाए और वह उस कार्य को कर ना पाए, क्योंकि उन्हीं के पास ही नवनिधियाँ और आठों सिद्धियाँ हैं, जो माता पार्वती की कृपा से उनको प्राप्त हुई हैं। तो नवनिधियाँ यानी निधियों के लिए, पैसा कमाने के लिए भी आपको एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्शन कौन-सा प्लैनेट बताएगा जी? मंगल बताएगा। अगर आपके पास पैसा अच्छी मात्रा में है, मित्र आपके बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब आपका मंगल कहीं न कहीं एक अच्छी अवस्था में है, और मंगल की जो दिशा है वो कौन-सी है जी? दक्षिण की दिशा से मंगल ग्रह को देखा जाता है। तो यानी दक्षिण का जो एरिया है वह मंगल का है, और आप नॉर्मली जो देखेंगे, नॉर्मली आप एनालाइज़ करेंगे किसी भी एरिया का जो दक्षिण का पार्ट होता है ना जी? वह दक्षिण का पार्ट जो होता है वो काफ़ी समृद्ध पार्ट देखा गया है, यानी दक्षिण से ही जो है वो पैसा और वैभव देखा गया है। किसी भी एरिया के दक्षिण के इलाके में जो लोग रहते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और मोस्टली जो ल लग्ज़री की सेंस में अगर हम काउंट करें, लग्ज़री को देखें, तो वहाँ पे जो वैभवशाली लोग, एक्शन ओरिएंटेड लोग जो हैं, वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। देखिए, मंगल आपकी मीडिया भी है, क्योंकि चीज़ों को उजागर करता है। लाइट क्या है? चीज़ें दिखा रही है। ठीक है जी? तो मंगल से हम जो है इस तरीके के व्यवसाय देख सकते हैं कि कौन से व्यवसाय जो है वो मंगल से गवर्न होते हैं। देखिए, एक्शन वाले जितने भी काम हैं, जिसमें मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें मंगल को देखना चाहिए, और साथ ही साथ यदि आपके वाणी वाले कार्य हैं, तो मंगल की स्थिति के साथ हम बुध की स्थिति को भी जाँचेंगे। अब हम बात करते हैं कि मंगल का जो रोल है, वह हमारे हॉरोस्कोप में कैसे देखा जाता है। देखिए, मंगल बेसिकली जब हम भावों की बात करते हैं, है ना? 12 जो हमारा खाने हैं, जो भाव है हमारी हॉरोस्कोप में, उसमें मंगल की स्थितियों की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मंगल जो है
यदि वह लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न का मंगल अ, व्यक्ति में क्या चीज़ें बताता है? देखिए, लग्न जो होता है वो मैं होता है, मैं खुद हूँ, है ना? मेरे बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरा एक्शन कैसा रहेगा, मेरी वाणी कैसी रहेगी, मेरा जो ओवरऑल डील-डॉल है, मेरी बनावट। क्योंकि यहाँ पे जो मंगल यदि किसी व्यक्ति का लग्न में होता है, तो इनका जो फिज़िक्स होता है वह कैसा होता है? जी, ये एथलेटिक बॉडी लिए होते हैं, है ना? एथलीट टाइप की बॉडी होती है इनकी, प्रोपोर्शनेट इनका बहुत ही जो है मतलब ज़्यादा ये मोटापे की तरफ को नहीं होते हैं, सुडौल जिसको हम कह सकते हैं, है ना? ना तो ये क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लीन देखे गए हैं, इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, वह कैसा होता है जैसे एक एथलीट का होता है ना? नॉर्मल व्यक्ति भी होगा, तो जिसका मंगल जो है लग्न में होगा, तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? एथलीट टाइप होगा, है ना? स्त्री होंगी तो वो बहुत ज़्यादा मोटे में नहीं होंगी और क्या कहते हैं, इनको क्या पसंद होगा? जी, इनको एक्सरसाइज़ करना पसंद होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है? बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मली मंगल जब भी आपका लग्न में होता है तो ऐसे में देखी जाती है। और इसके अलावा हम और क्या चीज़ एनालाइज़ कर सकते हैं जी, मंगल जो है वो गुस्सा देता है, पावर जो होती है वो एक्सट्रीम हो जाती है। क्योंकि अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो कालपुरुष की कुंडली किससे स्टार्ट हो रही है जी? एरीस साइन से स्टार्ट हो रही है और यदि मंगल वहाँ पे आ जाता है, तो मंगल अपनी ही राशि में आ जाता है, ठीक है जी? जब भी अपना मंगल जो है अपनी राशि में आ जाता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि म जो मंगल की स्थिति है, वह अच्छी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल पे किसी भी प्रकार के जो मैलेफिक इफ़ेक्ट है, लोगों पर यदि मैलेफिक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में मंगल की स्थितियाँ जो हैं, वह खराब हो जाती हैं। और मंगल क्या है? ऐसे में ब्लड में खराबी होना और ऐसे में क्या देखा गया है, लग्न में जिनका मंगल होता है, तो यदि ये व्यक्ति जो है वह जवानी की स्थिति में यानी टीनेज में है। जब भी व्यक्ति टीनेज में होता है तो इन व्यक्तियों के चेहरे पे पिंपल्स बहुत आते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मंगल जो है वो एक्शन को बता रहा है और जब व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाता है ना? तो एक्शन नहीं ले पाता है तो हमारे जो ब्लड है, जो ब्लड के सेल्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं और जब ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं तो ये जो इसका प्रभाव है हमारी स्किन पे दिखना शुरू होता है। तो पिंपल्स के रूप में क्योंकि यहाँ पे क्या है जब भी व्यक्ति टीनेज में होता है ना? कोई भी लड़की है या लड़का है जब वह टीनेज में होता है तो असमंजस की स्थितियों में होता है क्योंकि कई कार्यों को लेकर वह कन्फ्यूज़ होता है। तो जब वह कन्फ्यूज़ होता है तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में जो जो उसकी चर्निंग है, जो अंदर चल रही होती है कि इस काम को करना है, नहीं करना है, हाँ, ना की स्थितियाँ जब पैदा होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड में इम्प्योरिटी पैदा होती है। क्योंकि मंगल यदि लग्न में है और किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का इफ़ेक्ट यहाँ पे देखा जाए या फिर हम कह सकते हैं कि राहु से प्रभावित हो, है ना? या बुध के नेगेटिव इफ़ेक्ट यहाँ पे लग्न में पड़ रहे हों, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के चेहरे पर, है ना? चेहरे पर यहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये मंगल की खराबी के कारण ही होते हैं। इसके अलावा अग्रेसिव होता है व्यक्ति और क्योंकि एक्शन को बताता है और अस्थिरता को बताता है, यानी कि एक्शन भी कैसा अगर यहाँ पे खराब मंगल है तो व्यक्ति जल्दी-जल्दी एक्शन लेगा, है ना? और कार्य कर जल्दबाजी वाले कार्य, है ना? तो जल्दी-जल्दी काम करेगा, तो जल्दबाजी वाले कार्य कहाँ से देखे गए जी? लग्न में मंगल से देखे गए और यहाँ पे यदि लग्न में पहले भाव में लग्न क्या हुआ जी? आपका पहला बॉक्स हुआ, पहला भाव हुआ। यदि लग्न में आपका मंगल है, तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि लग्न में मंगल होने से जो है व्यक्ति जल्दबाज होता है और मांगलिक कुंडली का भी यहाँ पे निर्माण होता है। जब हम मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि मंगल की दृष्टियाँ जब भी जो पड़ती हैं 4, 7 और जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, तो वह किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब देखिए लग्न में मंगल होता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में भूमि से रिलेटेड यदि खराब मंगल है, तो दिक्कतें देखी जाती हैं। कम्फर्ट से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कतें देखी जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे शादी का डिले भी देखा जाता है।
अब शादी का डिले देखा जाता है और दूसरा यहाँ पे जो मैरिजियल लाइफ है व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जाती, है ना? वो यहाँ पे उसको जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और लग्न में यदि मंगल होता है, तो व्यक्ति क्योंकि जब हम मंगल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो देवता आते हैं, वह आते हैं हनुमान जी और हनुमान जी ब्रह्मचार्य के बारे में बताते हैं। तो जब भी व्यक्ति जो है अपने चरित्र को सही नहीं रखता, है ना? ब्रह्मचार्य जीवन का पालन इसीलिए देखिए 4 तरीके के आश्रम कहे गए हैं जिसमें जो 25 साल तक है, हमें ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है ना? और व्यक्ति जब इन चीज़ों को नहीं कर रहा होता तो मंगल के नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब 25 साल ही क्यों? देखिए जब भी लग्न में मंगल हो जाता है तो कहते हैं 28 साल के बाद जो है वह हनुमान जी या मंगल प्लैनेट अलाउ करता है कि आप जो है देखिए, जैसे मैंने बताया कि मंगल जो है वह शादी में डिले देगा, यदि लग्न में हुआ तो। अब क्या है कि 25 साल तक जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम कहा गया है। अब 28 साल में जो मंगल है, मंगल की स्थितियाँ मंगल जो है वह अलाउ करता है कि आप जो है विवाह कार्य करवा सकते हैं। लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, यह डिपेंड करता है कि आपने मंगल को किस तरीके से डील किया है या मंगल को आपने किस तरीके से यहाँ पे उसके अच्छे प्रभाव लेने शुरू किए हैं, उसपे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको खत्म कर दिया है या उसकी रेमेडी को परफॉर्म कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मैरिजियल लाइफ है वह डिपेंड करती है मंगल की स्थितियों पर। यदि मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो ही लग्न में मंगल वालों का जो वैवाहिक जीवन है वह अच्छा चलेगा, अदरवाइज़ उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसी तरह यदि लग्न में मंगल हो, तो इनके लिए उपायों के लिए हमें क्या करना चाहिए जी? इनको यदि शादी से संबंधित दिक्कतें आ रही है, देखिए सबसे पहला प्रॉमिस तो यही है कि 28 साल के बाद मंगल जो है वो अलाउ करेगा, है ना? किसी-किसी स्थिति में जो व्यक्ति है, जिसका भी लग्न में मंगल है, पहले भाव में मंगल है, उनकी शादी जल्दी हो जाती है, वो डिपेंड करता है जी जो अच्छे प्लैनेट हैं, जैसे बृहस्पति हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि शादी की स्थितियाँ जल्दी भी बन जाती हैं। अदरवाइज़ यदि लग्न में मंगल है और वह किसी भी तरीके से अलाउ नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति जो है कितना भी कोशिश कर ले, उसके घरवाले कितनी भी कोशिश कर ले, 28 साल से पहले वह अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पाता है। तो वैवाहिक जीवन के सुख के लिए हमेशा मंगल की स्थितियों को जाँचा जाता है और यदि लग्न में मंगल है और विवाह कार्य नहीं हो पा रहा है, अब देखिए व्यक्ति 28 साल का हो गया और उसके बाद भी जो है मंगल का अलाउ पीरियड है, उसमें उसे देखने को मिल गया है लेकिन जो मंगल है, वह शादी की स्थितियाँ नहीं पैदा होने दे रहा है या विघ्न कर रहा है ना? या व्यक्ति के जो विचार हैं, है ना? वो घरवालों से नहीं बन पा रहे। क्योंकि यहाँ पे जब भी लग्न में मंगल होता है तो ओवरऑल स्थिति के बारे में हम लोग बताते हैं। क्या और किसी एक प्लैनेट को देखकर हम जो प्रिडिक्ट है वह कर नहीं सकते क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थितियाँ भी यहाँ पे ना काम कर रही होती है। तो ऐसे में जब भी लग्न में मंगल हो तो कौन-सी रेमेडी करनी है जी? देखिए मंगल को शांत करने के लिए मंगल क्या है? मंगल मीठे से भी देखा जाता है। इसलिए यदि शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटिक व्यक्ति है तो किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे। तो ऐसे में मीठा जो है, वह दान किया जाता है। तो यदि आप मीठा दान करते हैं, तो मंगल के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको कम देखने को मिलते हैं। इसी तरह यदि आप ट्यूसडे वाले दिन, किसी भी मंगलवार को क्योंकि मंगलवार जो है वह मंगल से ही देखा जाता है, मंगल का दिन होता है। किसी भी मंगलवार को यदि आप किसी धर्म स्थान में मीठा जो है वह चढ़ाकर आते हैं या फिर हनुमान मंदिर में मीठा जो है वह चढ़ाकर आते हैं और लोगों में बाँटते हैं, तो ऐसे में भी मंगल के जो बैड इफ़ेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह देखिए जो दूसरा भाव है, वह दूसरा भाव किस चीज़ का है जी? दूसरा भाव जो आपका बताता है वह आपके धन के बारे में बताता है, आपके परिवार के बारे में बताता है, आपके टेस्ट के बारे में बताता है। अब जब भी मंगल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मोस्टली क्या देखा गया है कि जो भी स्वीट्स
से रिलेटेड काम है, यानी मिठाइयों से संबंधित काम, व्यक्ति उस कार्य को कर रहा होता है। और दूसरे में जब भी मंगल आ जाता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है, वह छुपी हुई चीज़ों को देखना या फिर ऐसे कामों में जिसमें सीक्रेट जो जॉब होती है, इस तरीके के काम में देखा जाता है। अब इसी तरीके की जॉब जो है, वह सरकार से संबंधित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो साइबर क्राइम है, इस तरीके के क्राइम को जो डिटेक्ट कर पाते हैं, उनका ज़्यादातर जो है दूसरे भाव में मंगल देखा गया है। और मंगल यदि दूसरे भाव में हो तो यहाँ पे आप किस तरीके के काम को करना पसंद करेंगे? जी, मिठाइयों से संबंधित काम को करना पसंद करेंगे। और क्या चीज़ें पसंद होगी? मिठाई बहुत पसंद होएँगी। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने घर में आता है, जिसका भी दूसरे भाव में मंगल होता है या फिर मंगल का इफ़ेक्ट दूसरे घर में पड़ रहा होता है, तो नॉर्मली ऐसे लोग क्या देखे गए हैं कि जब भी ये ऑफिस से अपने घर पर जाते हैं, तो मिठाई ले जाना पसंद करते हैं अपने परिवार के लिए, है ना? और मीठे से संबंधित इनको बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि मीठा इनको पसंद होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो। और इनका क्या देखा गया है जी, जिसका भी दूसरे भाव में जो होता है, मंगल अगर पीड़ित हो रहा हो, तो इनके परिवार के सदस्यों से इनके विचार बन नहीं रहे होते। इनके जो वैचारिक मतभेद इनको परिवार में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अग्रेशन है, एक तरीके का गुस्सा है और बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाते हैं। कहाँ पे ब्लास्ट हो जाएँगे ये लोग, जो अपना गुस्सा प्रकट कर देंगे, कहाँ पे करेंगे जी? अपने परिवार में ज़्यादा करेंगे या कुनबे में देखे देखे जाएँगे। और जो बिल्कुल अपने जो इनका परिवार है और पारिवारिक जो गतिविधियाँ हैं, उनसे जो अलग ये काम करते हैं, तो वह दूसरे भाव में मंगल वाले लोग देखे गए हैं। यानी कि जो परिवार में इनकी चीज़ें हो रही हैं और परिवार से संबंधित जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये उस एक्टिविटी के बियॉन्ड जाते हैं। मतलब इनका जो परिवार का जो रिचुअल है, उसको ये इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी इनकी लीनिएज चली आ रही है या जो भी मान्यताएँ चली आ रही हैं इनके परिवार में, उसको तोड़कर, है ना? यदि मंगल अच्छी स्थिति में तो उसको तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और नॉर्मली क्या देखा गया है कि जो सैनिक है, जितने भी सैनिक हैं, ज़्यादातर यहाँ पे मंगल यदि दूसरे भाव में होता है, तो वह सैनिक की भूमिका अदा करते हैं, ठीक है जी? जब भी दूसरे भाव में मंगल होता है, तो ऐसे में यदि मंगल खराब हो रहा हो और आपको विवाह से संबंधित दिक्कतें आ रही हों, क्योंकि परिवार है ना, परिवार को यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा, यहाँ अग्नि आ जाएगी, तत्व कौन-सा है? अग्नि है और अग्रेशन यहाँ पे दे देगा और दूसरा भाव जो है परिवार को है, परिवार को बढ़ने में भी दिक्कतें देता है। तो ऐसे में आपको परिवार को बढ़ाने के लिए क्या करना है जी? ऐसे में आप मंगल के जो नॉर्मली जो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी वैवाहित स्त्री, देखिए जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है, तो उस स्त्री को आप जो है, वो मीठा खाने को दे सकते हैं। इसमें हम कहते हैं जी, आप जो स्त्री को है, वो पतीसा खाने को दे सकते हैं। जिसका भी जैसे आपकी फैमिली में भी कोई नई जो है विवाहित स्त्री हैं, उनके लिए आप मीठा ले जा सकते हैं, जिसमें आप पतीसा ले जा सकते हैं। और तीसरे भाव में जब भी मंगल होता है। देखिए, जब भी मंगल आपका तीसरे भाव में आ जाता है, तो तीसरा भाव आपका कौन-सा हुआ जी? आपके भाई-बहन का हुआ। अब यहाँ पे क्लैशेज़ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? भाई-बहनों से रिश्ते में देखने को मिलेंगे, यदि मंगल जो है, वह खराबी की स्थिति में। और भाई-बहन कौन से जी? यहाँ पे छोटे भाई-बहन हैं। तो छोटे भाई-बहनों से यहाँ पे संबंध विच्छेद नॉर्मली देखा जाता है। और जो तीसरा भाव है, ये तीसरा भाव मीडिया को भी बताता है। अब यहाँ पे कौन से मीडिया कर्मी देखे जाते हैं जी? ऐसे मीडिया वाले लोग देखे जाते हैं जो बिना डरे अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पे तीसरे भाव से इस तरीके के लोग देखे जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, मंगल मैं बार-बार बता रही हूँ कि एक्शन है ना? किसी भी तरीके का एक्शन आप ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हैं, आपके कर्म को बता रहा है।
तो मीडिया से संबंधित यहाँ पे कार्य देखे जाते हैं। और यहाँ पे छोटे भाई-बहनों से तकरार देखी जाती है यदि मंगल खराबी की स्थिति में है और अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने छोटे भाई-बहनों को पालने वाला बन जाता है। ठीक है जी? डिपेंड करता है कि मंगल किस साइन में है। कर्क जो साइन है, वह मंगल का नीच साइन है, यानी मंगल की यहाँ पे नीचता उच्चतम अवस्था में होती है। यहाँ पे जो मंगल के प्रभाव है, नीच प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं यदि कर्क साइन में होता है। और ये डिपेंड करता है जी बहुत सारी चीज़ों पर हॉरोस्कोप में कि कर्क साइन में जब मंगल बैठा है, कैंसर साइन में जब बैठा है, तो वह कितनी नीचता लिए हुए है और कहाँ तक आपको जो है वो गलत कार्यों में इन्वॉल्व करवाता है। अब यहीं पे जब भी तीसरे में आपका मंगल हो जाता है और खराबी की स्थिति में, तो यहाँ पे लोग जो भाई है ना? जो डॉन है या अगर ये कम खराबी की स्थिति में है तो छोटे से मोहल्ले का डॉन हुआ, इस तरीके की एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना? और यदि अच्छी स्थिति में है तो यहीं पे छोटेपन से ही व्यक्ति का रुझान या झुकाव कहाँ पे हो जाएगा जी जैसे पुलिस की नौकरी की तरफ रुझान हो जाएगा या फिजिकल एक्टिविटी को ये लोग करना पसंद करते हैं, है ना? इस तरीके के कार्यों में ये फिजिकली जो है इन्वॉल्व होते हैं और अपने जो शरीर है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होते हैं, ठीक है? क्योंकि मंगल जो है आप जब भी हनुमान जी को देखते हैं, तो उनकी भी बॉडी किस तरीके की दिखाई जाती है, जैसे जो एथलीट की बॉडी होती है, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है ना? क्योंकि देखिए जब गणपति जी देखते हैं, तो गणपति जी कैसे हैं? मोटे हैं और यहीं पे हनुमान जी को आप देखते हैं, तो वो फिट दिखते हैं, है ना? तो फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिटनेस फ्रीक देखे गए हैं, जब भी तीसरे भाव में मंगल हो जाता है। तो ऐसे में आपने क्या है करना है यदि मंगल खराबी की स्थिति में है, तो ऐसे में आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को लाल फूल जो है वो अर्पित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें यदि तीसरे भाव में मंगल है और वह खराबी की स्थितियाँ पैदा हो रखी हैं, तो आपने अपने छोटे भाई-बहनों को किसी भी तरीके से कपड़े गिफ्ट नहीं करने हैं, है ना? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह जब बात आती है मंगल आपके चौथे भाव में हो जाता है, तो देखिए चौथे भाव में जब भी मंगल जो है वह आ जाता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है चौथा भाव कौन-सा है जी? आपकी माँ का है, आपके कम्फर्ट का है। तो यहाँ पे मदर से जो है क्लैशेस देखने को मिलते हैं। ईगो इश्यू क्योंकि ईगो जो है वो मंगल से देखी जाती है। जब हम अपने चक्रास की बात करते हैं, तो जो हमारा नाभि चक्र है, ठीक है जी? तो जो नाभि चक्र है वो मंगल से देखा जाता है और इस चक्र पे ही अ, एरिस साइन ठीक है, मंगल का एरिस साइन और इसी चक्र पे जो इंद्र है, उनका जो है वह 8वाँ साइन यानी स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे देखा जाता है। और अग्नि क्या कहती है? देखिए अग्नि बेसिकली हम देखें तो अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे, तो अग्नि में जब आप कुछ भी डालते हैं तो उस चीज़ को भस्म कर देती है। तो अग्नि को हम कैसे देखते हैं? डिस्ट्रॉयर के रूप में भी देखते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देती है और अग्नि को हम कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम किसी धातु का निर्माण करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम लोहे से कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जैसे जो लोहार होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले लोहे को गरम करते हैं। तो गरम करके यानी मोल्ड करके परिवर्तन की स्थितियाँ जो पैदा करता है, वो कौन करता है? अग्नि पैदा करती है, ये परिवर्तित करती है ना? चीज़ों को मोल्ड कर देती है, चीज़ों को पिघला देती है, उसके स्वरूप को खराब कर देती है। तो यहाँ पे जब भी चौथे भाव में मंगल आ जाता है, नेगेटिव स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ के माँ जहाँ पे देखा जाए तो माँ है ना? बेसिकली तो माँ के स्वरूप को खराब कर दे रहे हैं यानी आपके जीवन में आपको माँ ही ऐसी मिलेगी, आपकी मदर ही ऐसी होंगी जो आपके जीवन में डाउनफॉल को लेकर आएगी यदि नेगेटिव स्थिति में है मंगल। यानी मंगल जो है खराब राशियों में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया है तो आपको आपके जीवन में दुःख जो देखने को मिलेंगे, वो माँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्थितियाँ बहुत क्योंकि जो अग्नि है वो चीज़ों को जो है ना मतलब किसी अलग शेप में ले ले जाने के लिए हम अग्नि का यूज़ करते हैं, बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है? और जो है ये ट्रांज़िशन की बात भी बताती है। अग्नि तत्व को जब हम देखें तो वहाँ पे ट्रांज़िट कर रहे होते हैं मतलब बदलाव के लिए जो है वह अग्नि का यूज़ किया जाता है। अब नॉर्मली हम देखें तो खाने को जो कच्चा खाना है,
उसको बनाने के लिए हम अग्नि का यूज़ करते हैं, यानी परिवर्तन के लिए, परिवर्तित कर देती है चीज़ों को। जिस स्टेज में व्यक्ति होता है या कोई सामान, कोई चीज़ वहाँ पे होती है, जब भी उसको अग्नि के साथ हम मैच कर देते हैं या अग्नि उसके संपर्क में आती है, तो वो चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी है, वह अग्नि है। और जो अग्नि वाले प्लैनेट है, वैसे 2 ही प्लैनेट होते हैं, एक मंगल होता है और एक जो है सूर्य होता है ना? फायर के एलिमेंट इनमें ही देखे गए हैं। और जो कर्क साइन है ना? ये चंद्रमा की राशि कैंसर साइन जो है, ये पानी, जल तत्व को बताती है। तो जल के साथ अग्नि का बहुत अच्छा रिलेशन नहीं देखा गया है ना? तो जब भी जल के संपर्क में अग्नि आएगी, तो ये किसी न किसी तरीके से खराबी पैदा करेगी। इसीलिए वास्तु में आपके दक्षिण की दिशा को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा फेम देती है, नेम देती है और पैसा देती है ना? फायर जो है वो धन के लिए देखी जाती है। और जो दक्षिण की दिशा है, वहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट कौन-सा है जी? मंगल प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है। यदि वहाँ पे मंगल खराबी की स्थितियाँ पैदा कर रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को मंगल से संबंधित जो है वो है दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो साउथ की डायरेक्शन है हमारी, वो हमारे नेम और फेम को बताती है और हमारे रिलैक्सेशन की ज़ोन भी वही कही गई है। तो जब भी आपका माइंड एरीज़ साइन जो है, क्योंकि माइंड जो है वो एरीज़ साइन से देखा जाता है, जब भी एरीज़ साइन जो है अच्छी स्थिति में होता है, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ़ जीता है ना? और जो रिलैक्स मोड में अपनी नींद को लेता है। और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो इट्स मीन मंगल डिस्टर्ब हो रहा है, आपके साउथ की डायरेक्शन जो है वह डिस्टर्ब हो रही है। आपका जो एरीज साइन है वह किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो कंफर्ट कहाँ से देखा जा रहा है जी? चौथे भाव से देखा जा रहा है। और जो डायरेक्शन है वह कौन-सी है? मंगल की डायरेक्शन साउथ है। अब यहाँ पे आपकी हॉरोस्कोप में 4 नंबर में जो भी साइन आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वास्तु में वो डायरेक्शन को देखेंगे। और यदि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो ये भी मांगलिक कुंडली का निर्माण करता है। सेम है जी, 28 साल के बाद मंगल अलाउ करता है कि आप विवाह कार्य कर सकते हैं, विवाह कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन विवाह अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करता है कि मंगल कितने प्रतिशत आपको जो है रिजल्ट दे रहा है। ठीक है जी? इनकी लाइफ में भी जो जिनका भी चौथे भाव में मंगल होता है, इनकी लाइफ में मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जाती। देखिए मंगल क्या है, ओवर एनर्जी है ना? ऐसी एनर्जी। और जब भी ये लग्न में हो जाए, मेरे अंदर हो जाए, खुद में हो जाए, क्योंकि लग्न क्या है, मैं हूँ, है ना? जो अपने आप को हमें ओवरऑल देखना है, वो लग्न से देखना है, पहले भाव से देखना है, यानी खुद में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई। तो आप एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, एनर्जी को कहीं, अब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यदि आपको स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पुलिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्मी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, इस तरीके के कार्य कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पे क्या देखा गया, जिनका चौथे भाव में मंगल होता है, ये ज़्यादातर एनजीओ से भी जुड़े होते हैं, किसी भी तरीके के एनजीओ से जुड़े होते हैं। और यदि मंगल जो है बहुत खराबी की स्थिति में है, तो एनजीओ में वो बहुत ही लोअर लेवल के काम कर रहे होते हैं, है ना? यहाँ पे मालिक नहीं देखे गए। और यदि जो मंगल है अच्छी स्थिति में है, तो एनजीओ डेवलप करते हैं, एनजीओ बनाना शुरू करते हैं और अपने कर्म को, क्योंकि जो मंगल क्या है, वो कर्म है, एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है? और यदि चौथे भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे में यदि खराबी की स्थिति में है, तो व्यक्ति को अपने कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जो भी उनका ऑफिस है, वहाँ पे ज़्यादातर उनको नेगेटिव जो है कमेंट लोग पास करते हैं, ठीक है? और उनके अग्रेशन का कारण भी यही होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनको अपने ऑफिस स्पेस में देखने को मिलती है, यदि मंगल जो है चौथे भाव में जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में है किसी प्लैनेट के, तो ऐसे में इन व्यक्तियों को नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जब भी मंगल यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसे में चौथे भाव में जब भी आपका मंगल है और वह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो इसकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी?
अब आपने क्या करना है जी, रेड कलर के ब्लैंकेट को लेना अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैंकेट क्या है, कंफर्ट का है ना, आराम देता है। तो आराम में आपने रेड कलर को अवॉइड करना है। रेड ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, और तो यहाँ पे रेड कलर को यहाँ पे आपने अवॉइड करना है। अब यहाँ पे आपकी जो किचन है ना, किचन का जो गैस है वह भी मंगल के बारे में बताता है। इसीलिए साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक की किचन को जो है वास्तु में अलाउ किया जाता है, क्योंकि ये फायर की जोन है ना। और जो गैस का चूल्हा है वह किसके बारे में बता रहा है, वह मंगल के बारे में बता रहा है। तो ऐसे में मंगल को साफ रखना चाहिए, यानी आपने अपने गैस के चूल्हे को क्या करना है, क्लीन करके रखना है। तो जब भी चौथे भाव में मंगल खराबी की स्थिति में है और आपको मंगल के नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने घर के गैस चूल्हे को जो है वह साफ रखेंगे। ठीक है जी? अब बात आती है जब भी अ, और यदि मंगल चौथे भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके संबंध आपकी माँ के साथ बहुत ही दोस्ताना है, क्योंकि दोस्ती को भी मंगल बता रहा है। मैत्री संबंध जो भी देखा जाता है, वह मंगल से देखा जाता है। आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में मंगल जो है खराबी की स्थिति में आप कैसे देखेंगे? यदि आपके मित्र नहीं बन रहे हैं, है ना? मित्रवत व्यवहार आपसे लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आकर कोई भी मित्रता जो है या आपकी मित्रता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आगे तक नहीं बढ़ पाती है ना? कुछ बड़ी शॉर्ट शॉर्ट टर्म की आपकी दोस्ती होती है, तो इसका मतलब क्या है कि मंगल खराबी की स्थिति में। यदि आपके भाई-बहनों के साथ आपके रिलेशन खराब है, तो मंगल खराबी की स्थिति में। यदि आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मंगल खराबी की स्थिति में यदि आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो भी मंगल खराबी की स्थिति में है। तो ऐसे में आप जांच सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप में इन सभी सिम्पटम को देखते हुए कि मंगल जो है वह अच्छा है या खराब बैठा हुआ है। ठीक है जी? जब भी आपका मंगल जो है वह 5वें भाव में आ जाता है। अब 5वां भाव किस चीज़ का है जी? लाइकिंग का है, मेरी पसंद का है। तो यहाँ पे पैशनेट होते हैं अपने लवर्स को लेकर, है ना? और 5वां भाव जो है वो आपकी एजुकेशन का भी है, आपकी संतान का भी है। तो यहाँ पे यदि मंगल खराबी की स्थिति में है, तो एजुकेशन में यहाँ पे आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और यदि अच्छी स्थिति में है, तो आप जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है, जिसको हम कह सकते हैं 1 से लेकर 12वीं तक की जो आपकी एजुकेशन की जो अ, एजुकेशन है वो वह अच्छी जाती है। ठीक है? उसमें किसी भी तरीके के विघ्न नहीं होते। और यदि खराबी की स्थिति में है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और वो खराबी लिए हुए है, तो ऐसे में एजुकेशन से आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या फिर जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, है ना? उसका लाभ ही आपको प्राप्त नहीं हो पाता। यानी आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, उससे अलग ही कोई कार्य आप कर रहे होते हैं। तो आपकी जो एजुकेशन होती है, वो वर्क से रिलेट नहीं कर रही होती या वर्क उसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा होता। कई बार लोग कहते हैं ना जी, मेरा तो एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उस तरीके की जॉब ही नहीं मिली जिस तरीके का मेरा एजुकेशन लेवल है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि मंगल 5वें घर में है और 5वें घर में जो मंगल है वह एजुकेशन को तंग कर रहा है, या वहाँ पे एजुकेशन से जो हमें रिजल्ट मिल लेने चाहिए थे, जो भी हमारी पढ़ाई से हमें रिजल्ट लेने चाहिए थे, वैसे हमें रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे देखा गया है कि जब भी 5वें भाव में मंगल हो जाता है, तो इस तरीके के लोग जो हैं, वो लव मैरिज करना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने जो इनका प्रेम संबंध होता है, बड़ी पैशनेट तरीके के लोग होते हैं ये, है ना? और क्योंकि एक्शन कहाँ पे चला गया, अब जहाँ पे भी मंगल होगा, तो वहाँ पे आपका एक्शन चला गया है ना? तो एक्शन उसी उसी संदर्भ में आप एक्शन करना पसंद करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या देखा गया है जी, जब भी मंगल होता है और खराबी की स्थिति में होता है, तो यहाँ पे आपस में क्लैशेस बहुत होते हैं। यहाँ पे बेसिकली लाइकिंग देखा गया है ना? तो ये लोग जिम जाना पसंद करते हैं। अपने अपना जो भी पसंद की चीज़ हुई, उसको ये अपने व्यवसाय में उतारने की कोशिश करते हैं, है ना? जो इनका पसंद है, उससे संबंधित ही ये कुछ कार्य करना पसंद करेंगे।
अब जब भी 5वें भाव में मंगल होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं और 5वें भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को आप मीठा खाने को दे सकते हैं, है ना? किसी भी तरीके का जो रेड कलर का मीठा होता है, जैसे बूंदी होती है ना? उस तरीके का या लड्डू होते हैं, उस तरीके के आप बच्चों को दे सकते हैं मीठा खाने के लिए। और यदि 5वें में मंगल है और आपको संतान से संबंधित किसी भी तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है, संतान उत्पत्ति से संबंधित या संतान जो है कंसीव नहीं हो पा रही, तो 5वें घर से आप देखेंगे वहाँ पे ना, मंगल क्या है, मंगल क्योंकि अग्नि है तो यहाँ पे जला देगा चीज़ों को, ठीक है? और खराबी की स्थिति में हो तो खराबी करना शुरू कर देता है। तो जब भी मंगल खराबी की स्थिति में हो और 5वें भाव में हो, तो आपने छोटे बच्चों को मीठा डोनेट करना है और छोटे बच्चों को किसी भी तरीके से आपने जो है वह डाँटना नहीं है ना? और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है आपने जब भी 5वें घर में मंगल होता है, ऐसे में आप म्यूज़िक सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है अ, अपनी क्रिएटिविटी को स्पॉइल नहीं होने देना, है ना? मंगल के अच्छे प्रभावों के लिए। अब इसके बाद जब बात आती है मंगल आपका छठे भाव में हो जाता है। छठा भाव आपका किस चीज़ का होता है जी? जो छठा भाव होता है, वह आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो जब भी मंगल यहाँ पे आ जाता है, देखिए क्रूर ग्रह जब भी 6, 8, 12 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे इनके रिज़ल्ट अच्छे ही देखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जब भी मंगल आपका 6, 8, 12 में आ जाता है, तो एनिमी डिस्ट्रॉयर देखे गए हैं ऐसे लोग, है ना? अपने शत्रुओं का संहार करते हैं, यहाँ पे शत्रु इनके आगे टिक नहीं पाता है, जब भी मंगल यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं मंगल होने से कर्ज़े की स्थितियाँ भी पैदा होती है और व्यक्ति जो है वो कर्ज़ा लेकर खर्च करता है। ठीक है जी। और एक चीज़ का आप लोगों ने और ध्यान रखना है जब भी दूसरे भाव में और चौथे भाव में मंगल होता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि लोग जो है व्यवसाय के लिए, है ना? या अपना काम करने के लिए जो मीडिएटर होते हैं, जो पैसे ब्याज पर देते हैं, तो जब भी दूसरे और चौथे भाव में मंगल होता है, तो ऐसे में व्यक्ति यदि पैसा किसी को ब्याज पे देता है, तो या किसी को डोनेशन के रूप में देता है, काम धंधे के लिए देता है, तो ऐसे में इन लोगों का जो पैसा है, वह लोग लेकर भाग जाते हैं, है ना? तो ध्यान रखना है आपने जब भी आप किसी कमीशन बेसिस काम को करते हैं, तो दूसरे और चौथे में यदि आपका मंगल है और खराबी की स्थिति में है, तो बहुत से चांसेस है कि लोग आपका पैसा लेकर चले जाएँ या भाग जाएँ। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है ना? ट्रायल बेसिस पे आप दे सकते हैं कुछ अमाउंट और उसमें भी आप ट्रायल कीजिए यदि दूसरे और चौथे भाव में मंगल है और आप फिर भी कमीशन बेसिस कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे। यदि एक बार व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, तो इसका मतलब आपका मंगल जो है वह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कमीशन बेसिस काम आपने अवॉइड करने हैं। जब भी 5वें भाव में मंगल होता है, तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी डीलर भी देखे गए हैं, यदि यहाँ पे सैटर्न का अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। और जिनका भी मंगल 5वें भाव में होता है, ये लोग ज्योतिष विद्या में जाना पसंद करते हैं और ऑकल्ट के बहुत सारी मॉडलिटीज़ को करना पसंद करते हैं। ठीक है? यदि लग्न में मंगल हो तो यहाँ पे भी व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो छुपी हुई विद्याओं को जानने में, ऐसी विद्याओं को जानने में इनका मन लगता है जिससे लोगों का कल्याण हो, है ना? क्योंकि मंगल अगर कल्याणकारी स्थिति में है, एक्शन आपका ऐसा है जिससे लोगों का भला हो रहा है, तो मंगल आपको लेकर ही जाता है ऐसी विधाओं में। 5वें घर के मंगल के साथ यह सिनेरियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में मंगल 5वें में हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो ऑकल्ट में जाना पसंद करता है या एक बहुत अच्छा ज्योतिषी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है,
वह कौन-सा है? वह छुपी हुई विद्याओं को जानने का। और छठे भाव में जब भी मंगल होता है, तो ये एनिमी डिस्ट्रॉयर हो जाता है, आपके शत्रुओं का संहार करता है, लेकिन कहीं न कहीं कर्जे की स्थितियों को भी पैदा करता है। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़े अमाउंट पे कर्जा लेकर और अपना काम करना पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कर्जा लेकर और उसको इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, तो ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और यदि नेगेटिव स्थिति में है, तो क्या देखा गया है कि व्यक्ति पे कर्जा बना ही रहता है। ठीक है जी? और यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है वह कौन से एग्ज़ाम को करना पसंद करता है? देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, डिफेंस के कोई एग्ज़ाम हो गए, तो इस तरीके के एग्ज़ाम देना पसंद करता है और यदि अच्छा मंगल है तो इनमें यह व्यक्ति अच्छा परफ़ॉर्म भी कर जाते हैं। ठीक है? तो जितने भी हमारे डिफेंस के सेक्शन हुए और पुलिस से संबंधित जो भी कार्य हुए, वो कहाँ से देखे जाएँगे? वो छठे भाव से देखे जाएँगे। यदि छठे भाव में मंगल है आपका, तो आप इस तरीके की एजुकेशन को लेना पसंद कर सकते हो, इस तरीके के एग्ज़ाम को क्रैक करना पसंद करते हैं, एग्ज़ाम को देना पसंद करते हैं। ठीक है जी? अब यहाँ पे जब भी मंगल होता है, तो मंगल का जो राशि है मैंने बताई आपको जी एरीज़ होती है। बेसिकली हमने फ़ोकस एरीज़ पर ही करना है, स्कॉर्पियो पे नहीं करना है। एरीज़ यदि 6, 8 और 12वें भाव में नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप मूँगा धारण कर सकते हैं, क्योंकि मूँगा जो है वह रत्न मंगल का होता है और आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो सरकार से संबंधित है, तो ऐसे में आप मूँगा धारण कर सकते हैं, है ना? उनके अच्छे रिज़ल्ट ही आपको यहाँ पे मूँगा पहनने के देखे जाएँगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी मंगल होता है, तो क्योंकि ये रोग के घर में भी है, तो रोग पैदा हो सकते हैं ब्लड से संबंधित। ब्लड के बारे में मंगल हमें बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को ये मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना यानी एक्सरसाइज़ करना, जिम जाना, इस तरीके का व्यक्ति को जो है चुनाव करना चाहिए अपने जीवन में, लाना चाहिए और अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। और यदि ये कोई जिम ट्रेनर बने या फिर जिम से संबंधित मसल से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अब जब भी मंगल छठे भाव में हो जाता है, देखिए ये जब भी मंगल छठे भाव में हो जाता है और आपको शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे में सजेस्ट किया जाता है कि आप मंगल का उपवास करें। मंगलवार वाले दिन आप फास्टिंग पर रह सकते हैं, है ना? और फास्टिंग का पर्पज़ क्या होता है? ये डिटॉक्स करना होता है बेसिकली अगर फास्टिंग जो पहले भी ऋषि-मुनि जो करते थे या फिर बताते थे, तो वो इसीलिए बताते थे कि वीक में एक बार आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, जो भी आपने ग्रहण कर लिया है खाने में, है ना? उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है क्योंकि मंगल क्या है, वो बेसिकली फूड के बारे में भी बताता है ना? तो फूडी होता है व्यक्ति, मतलब खाना पसंद करता है, जो मंगल ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो मंगल से गमन कर रहे होते हैं व्यक्ति, तो वो क्या देखे गए हैं ऐसे जो फूडी आते हैं, वो सारे ही मंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप उपवास कर सकते हैं, है ना? डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अपनी बॉडी को, है ना? तो इससे क्या है कि मंगल के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जब भी आपका मंगल आपके 7वें भाव में आ जाता है, तो 7वें भाव का मंगल जो है, ये भी मांगलिक कुंडली का निर्माण करता है। अब ये जो मांगलिक हम बार-बार बात कर रहे हैं, तो मांगलिक को इतना ज़्यादा क्यों महत्व दिया गया है? देखिए, मांगलिक जो कुंडली होती है, बेसिकली क्या होता है कि विवाह से रिलेटेड इसमें देखा जाता है और यदि मंगल बहुत बुरी अवस्था में है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि सामने वाले के साथ जो है ज जो मंगल है, वो खराबी की स्थितियाँ पैदा कर देता है और मंगल क्या है कि मंगल की वजह से जो सामने वाला है अपने जीवन को भी गँवा सकता है। यानी मांगलिक व्यक्ति का यदि विवाह किसी मांगलिक से कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि
शारीरिक कष्ट तो है ही, है ना? इसके अलावा भी यहाँ पे यदि नॉन मांगलिक से विवाह हो जाता है मांगलिक वाले का, तो ऐसे में मंगल के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं और व्यक्ति को अपनी जान तक गँवानी पड़ जाती है। यानी जो मांगलिक है, उसका सामने जो भी स्पाउस होगा, ठीक है, पति या पत्नी, इनमें से इनका जो है अ, जो जीवन का खतरा है, वह बना रहता है और कई बार जो है, वह जीवन त्यज भी देते हैं, यानी कि उनको बहुत बड़ी तरीके से जो है, वो दुःख-तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं अपने जीवन में। ठीक है जी? यानी स्पाउस का सुख खत्म हो जाता है। तो मांगलिक कुंडली को इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मंगल को देखा जाता है, मांगलिक कार्यों के लिए भी, क्योंकि एक विवाह कार्य भी जो है वह भी मांगलिक चीज़ से, मांगलिक कार्य से ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मंगल की जो प्रेज़ेंस है, वो कौन से भाव में है, कौन से भाव में बैठकर मंगल क्या क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ों को देखना पड़ता है। जब भी 7वें भाव में मंगल आ जाता है, तो व्यक्ति जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, यानी डोमिनेट करेगा अपने स्पाउस को, है ना? दबाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब भी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें देखने को मिलती है और 7वें भाव में जो है मंगल, क्योंकि 7वाँ भाव आपके स्पाउस का ही नहीं है, 7वाँ भाव आपके समाज का है, सोसाइटी का है, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल व्यक्ति को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे शादी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल देखना पड़ता है शादी में भी इनको ना। ईगो क्लैशेस मैरिज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 7वाँ घर जो है अगेन वो आपके स्पाउस को, पार्टनर को, इसी तरीके का यदि आप कोई पार्टनरशिप में भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे। और यदि दूसरा भाव भी पीड़ित है, ठीक है? 7वें में मंगल है और दूसरा भाव भी पीड़ित है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि कोई व्यवसाय करता है, यदि किसी भी तरीके के बिज़नेस में है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें जो है वो लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयी के साथ जो है, यहाँ पे उनको ईगो क्लैशेस देखने को मिलता है, यहाँ पे भी उनके संबंध एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखे जाते हैं, है ना? और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति गुस्से के कारण अपने एम्प्लॉइज़ को टैकल ही नहीं कर पाता या उनकी मनोदशा को नहीं समझ पाएगा या एम्प्लॉइज़ की मनोदशा को नहीं समझ पाएँगे। यहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। किसी भी तरीके के यदि पार्टनरशिप में है तो उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। मैरिज है तो मैरिज में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि सामने वाले को सुनना, समझना, ये सब लोग जो है वो पसंद नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे जब भी 7वें भाव में मंगल आ जाता है तो ऐसे में कहते हैं कि मांगलिक पूजा आप ज़रूर करवाएँ, है ना? बहुत ही हैवी मंगल माना गया है यहाँ का, लग्न का मंगल और 7वें भाव का मंगल। तो यहाँ पे मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए आप जो है मंगल की पूजा करवाएँ और मंगल के अच्छे इफ़ेक्ट लेने के लिए आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो अच्छा रहता है, 7वें में जब भी मंगल खराबी की स्थितियाँ पैदा कर रहा हो, ठीक है? और 7वें में जब भी मंगल हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने पार्टनर के जो भी डिसीज़न है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? जो भी उनका पार्टनर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है या जो भी डिसीज़न वो लेना चाह रहा है ना? तो रोकते हैं ऐसे व्यक्ति को, मंगल है ना वो रोकता है। तो व्यक्ति जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं, रोकते हैं अपने पार्टनर को, तो ऐसे में अपने पार्टनर के जो भी डिसीज़न है, उनकी रिस्पेक्ट को करना 7वें वाले मंगल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरह आपने क्या करना है जी, यदि 7वें भाव में मंगल है और खराबी की स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपने ट्यूसडे वाले दिन लड़ाई-झगड़ा तो अवॉइड करना है ना? थोड़ा-सा शांत रहने की कोशिश करनी है, मंगल के दुष्प्रभावों को कम करना चाहिए। और देखेंगे आप नोटिस करेंगे जब भी 7वें भाव में मंगल होता है और खराबी की स्थितियाँ पैदा हो रही होती हैं, तो ऐसे में जानबूझकर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आपको ट्यूसडे यानी कि मंगलवार वाले दिन ही किसी न किसी तरीके की लड़ाई-झगड़ा देखने को मिले या फिर ऐसे में ऐसा भी होता है कि आपको जो है वह चालान ही कटे, है ना?
कुछ इस तरीके के सिनेरियो क्रिएट होंगे, यानी मंगल जो है वो पुलिस को बता रहा है, तो पुलिस के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे देखा जाएगा, है ना? किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और जब भी 8वें भाव में मंगल होता है, अब देखिए मंगल जो है वह नॉर्मली क्या है, सर्जरी का है ना? सर्जरी जो है वो मंगल से देखी जाती है। मंगल अच्छी स्थिति में है तो डॉक्टर बना देता है जी, ठीक है? और डॉक्टर भी कौन-सा जी, सर्जन बनाएगा, है ना? जो काटा-पीटी करते हैं, है ना? काट के आपके शरीर में से खराब चीज़ को निकालते हैं, आपको स्वस्थ करते हैं, है ना? तो स्वास्थ्य भी बड़े तरीके से देखा जाता है। कई बार जो है व्यक्ति के बॉडी में ही कुछ इस तरीके का हो रहा होता है कि उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और तभी आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। तो यहाँ पे किस तरीके का मंगल है जी? जी सर्जन, जब भी 8वें भाव में मंगल हो जाता है तो सर्जरी करते हैं। अच्छा 8वें भाव में जब भी मंगल होता है तो ऑकल्ट से भी देखा गया है, तो यहाँ पे सर्जरी रिसर्च बेसिस काम करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका भी किसी भी तरीके से मंगल का संबंध 8वें भाव से बन रहा है, तो रिसर्च को करना पसंद करते हैं और रिसर्च की भी सर्जरी करना पसंद करते हैं। और 8वें में यदि मंगल होता है तो नॉर्मली क्या देखा गया है, जब भी बच्चे की हॉरोस्कोप में 8वें में मंगल होता है तो जब भी आप उसको कोई टॉय लाकर देते हैं, तो कई बार आपने नोटिस किए होंगे कई बच्चे जो है वो टॉयज़ से खेलना पसंद नहीं करते, उसको खोलना पसंद करते हैं। तो ये 8वें भाव के मंगल से देखा जाता है। वो उस टॉय को खोल देंगे, उसमें से देखेंगे इसके अंदर क्या है ना? तो ये किसको बता रहे हैं? इंजीनियरिंग को भी बता रहे हैं, है ना? वो अंदर की चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, कि अंदर इसके क्या है, छुपा हुआ क्या है, छुपे हुए को देखना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ से देखा जा रहा है जी? 8वें भाव के मंगल से ये सब चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको सर्जन बना देता है, डॉक्टर बना देता है या बहुत अच्छा रिसर्चर बना देता है। क्योंकि आपका मन ही, आपका एक्शन ही उस चीज़ में लग रहा है। मन नहीं, यहाँ पे हम एक्शन की बात करेंगे। आपका एक्शन ही उस चीज़ में लग रहा है जिसमें कुछ चीज़ खोजी जाए, कोई नई चीज़ की जाए, है ना? कुछ नया जानने को उत्तेजित रहते हैं ऐसे लोग। कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी करेंगे, नई चीज़ों को खोजने वाले लोग कौन से देखे गए जी? 8वें भाव में जिनका मंगल होता है। देखिए जब भी 8वें भाव में मंगल हो और वो अच्छी स्थिति में हो, तो आप मूँगा धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो एरीज़ साइन है, वह 6, 8 और 12 में ना आए। ठीक है जी? जब भी 6, 8, 12 में एरीज़ साइन आ जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए मूँगा को धारण करने से। ठीक है जी? और इसके अलावा आप अ, हनुमान जी का जो पाठ है हनुमान जी के, एक बाहुक पाठ हनुमान जी का आता है, तो उस पाठ का भी आप जाप कर सकते हैं क्योंकि हिडन है ना, यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं, है ना? और हिडन यहाँ पे शत्रु भी देखे जाते हैं। तो जब भी 8वें भाव में मंगल हो जाता है, तो ऐसे छुपे हुए शत्रु जो है, वह व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। जब भी 8वें भाव में आपका मंगल आ जाता है, जी आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है आपने किसी भी तरीके के जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी? उनसे थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है। अब बात आती है 9वें भाव में मंगल की। 9वाँ भाव जो होता है जी वह आपके धर्म का है, ठीक है? किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य 9वें भाव से देखा जाता है और आपके पिता का स्थान भी है। आपकी जो लीनिएज है, आप क्या चीज़ें अपने संस्कार में लेके आए हैं, उस चीज़ को 9वाँ भाव बता रहा है। ठीक है जी? अब यहाँ के जो 9वें भाव के जो मंगल वाले हैं, वो रिबेल थिंकर माने गए हैं। मतलब इनकी सोच जो होती है, इनकी थिंकिंग पैटर्न जो होता है, वो बिल्कुल समाज से बिल्कुल अलग हट के होता है। ठीक है जी? अब यहाँ पे जो एथिस्ट जिसको हम कह देते हैं वैसे लोग देखे जाते हैं क्योंकि मंगल 9वें भाव में है। वे धर्म के प्रति कुछ ना कुछ एक अलग ही चीज़ को लेकर आते हैं, है ना? यहाँ पे और धार्मिक जो मान्यताएँ हैं, उनको तोड़ना पसंद करते हैं या उनमें से हम कहें कि उनमें जो खराब मान्यताएँ हैं, है ना? अ, अगर देखिए मंगल अच्छी स्थिति में है और 9वें भाव में बैठा तो खराब मान्यता है, कई बार हमारा धर्म भी क्योंकि देखिए डेवलपमेंट होती रहती है ना? और जैसे-जैसे डेवलप व्यक्ति करता जाता है, इवॉल्व करता जाता है, वैसे-वैसे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं,
है ना? हर चीज़ का मायने जो है वो बदल जाता है। परिवार पहले किसी और चीज़ के लिए देखा जाता था, फिर किसी और चीज़ के लिए देखा जाने लगा। इसी तरह एजुकेशन जो है, आपका जो मानसिक स्थिति जो है, वह सब जो है सिनेरियो धीरे-धीरे वो चेंज होता रहता है, जब जैसे-जैसे व्यक्ति इवॉल्व करता रहता है। तो जब व्यक्ति इवॉल्व करता रहता है, जिस समय जब वो पिछली चीज़ों को देखता है, जो पीछे की चीज़ों को देखता है और उनमें त्रुटियाँ देखता है, तो इनकी त्रुटियों को जो खत्म करने वाला काम है ना? वो हर कोई वो उस तरीके का एक्शन नहीं ले पाता। उस तरीके का एक्शन कौन से व्यक्ति लेते हैं जिनका 9वें भाव में मंगल होता है, ठीक है जी? 9वें भाव में मंगल जो होता है, वो प्रमुखतः जो है धर्म से संबंधित कुरीतियों को, है ना? धार्मिक कुरीतियों को खत्म करता है ना? जो ऐसे रिचुअल हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है और आज के परिवेश में, ठीक है? क्योंकि देश, काल और पात्रता के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप किस देश में रह रहे हैं, किस कालखंड में चीज़ें चल रही हैं और क्या पात्रता है आपकी, है ना? कितने सफिशिएंट हैं आप उन चीज़ों को करने के लिए, क्या आपकी पात्रता क्या बता रही है? तो इस तरीके से देश, काल और पात्रता के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, वो चेंज हो जाती है और इन चीज़ों को ठीक करने का जो करते हैं, वो मंगल 9वें वाले व्यक्ति करते हैं, यदि मंगल अच्छी स्थिति में है। अब देखिए यहाँ पे मीडिया से संबंधित व्यक्ति जो है वो काम करता है। यहाँ पे जिम के ट्रेनर जो है मोस्टली 9वें भाव में मंगल होता है, वह देखे गए हैं। देखिए मैंने बता ही दिया है आपको कि डॉक्टर और सर्जन, रिसर्चर ये सब चीज़ मंगल से देखी जाएगी। जो इंजीनियर हुए, यहाँ पे 9वें भाव में मंगल उनका बैठा होता है। अब यहाँ पे यदि मंगल नेगेटिव स्थिति में है, तो आपने क्या करना है, जब भी मंगल जो है नेगेटिव स्थिति में है और 9वें भाव में है, तो आपने अपने पिता का सम्मान करना है। ठीक है जी? क्योंकि आपके पिता के लिए ही ये जो है भाव देखा जाता है। और क्या कर सकते हैं, आप जी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, है ना जी? ये भी बहुत अच्छा रेमेडी रहता है, मंगल जिनका भी 9वें भाव में है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, और देखिए यदि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल एक तरीके का, देखिए एक्शन कब कर पाते हैं हम, जब हम नोन होते हैं उस चीज के बारे में, हमें पूरी जानकारी होती है, तब हम उस पे एक्शन लेते हैं। जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम उस पे एक्शन लेने से घबराते हैं, है ना? तो और कई बार क्या है कि हम गलत एक्शन भी ले लेते हैं, कई बार हम गलत काम भी कर जाते हैं, गलत कार्य को भी कर जाते हैं, लेकिन देखिए पता सब होता है ना? क्योंकि हमें पता होता है कि इसका प्रोस और कॉन्स क्या है ना? इसकी अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, ये एक्शन हमें पता होता है, जो भी है एक्शन हम ले रहे होते हैं। यदि किसी भी तरीके से आपको लग रहा है, आपका 9वें भाव में मंगल है और आपके खराब जो कर्म है, वो खराब कर लिए गए हैं, कार्य जो है खराब कर लिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन आप मंदिर में नंगे पैर जाना शुरू कीजिए। तो ये थोड़ा-सा आपका जो भाव है या जो नेगेटिव एक्शन आपके द्वारा ले लिया गया है, उसको ठीक करना शुरू करता है। अब देखिए 10वें में जब भी मंगल होता है, देखिए 10वें का मंगल बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे हम कालपुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं। 10वें भाव में मकर राशि में, मकर राशि में जब भी मंगल होता है तो ये उच्च का मंगल बोला जाता है। ये सबसे बढ़िया मंगल देखा गया है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को लेकर, अपनी बात को लेकर अडिग रहता है। अपनी बात वो बड़ी अथॉरिटी के साथ रखना पसंद करता है। उसका एक्शन बड़ा ही सधा हुआ होता है। क्यों? आपने देखा है ना, देखिए जब भी आप क्रिकेट देखते हैं, है ना? क्रिकेटर में जर्सी नंबर 10 जो उनकी जर्सियाँ होती हैं, उनमें जो 10 नंबर वाला होता है प्लेयर, उसका एक्शन अलग ही लेवल का होता है ना? फेमस है ना हमारे सचिन जी, किस लिए जर्सी नंबर 10, ठीक है? तो 10 में मंगल हमेशा उच्च का होता है, तो एक्शन कैसा होगा? अपना जो भी कार्य कर रहा है, जिस भी फील्ड में वो है, चाहे वह स्पोर्ट्स में है, चाहे वह किसी भी प्रकार के कर्म में, क्योंकि कर्म क्या है? कर्म 10वां भाव है ना? और यहाँ पे जब भी मंगल आ जाता है और उच्च का मंगल आ जाता है, तो कर्म को साध लेता है व्यक्ति। अपने आप को साधना पसंद करता है ना? तो उसका कर्म कैसा हुआ? सधा हुआ कर्म, और बड़ी ही मेहनत होती है। देखिए आप अगर अ
यहाँ पे हम सचिन जी को ले लेते हैं। चलिए जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं तो वो बहुत छोटे से अपने जब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तभी से उन्हें उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, है ना? क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उस चीज़ को माँझना क्या मतलब उसमें परिपक्व होना शुरू कर दिया था। उस चीज़ को वो रेगुलरली कर रहे थे। तो रेगुलर एक्शन को भी मंगल 10 दिखाता है। ऐसा व्यक्ति रेगुलरली किसी न किसी तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व रहता ही है, क्योंकि मंगल 10 जो है हमेशा वो कर्म प्रधान होते हैं, है ना? कर्मा बिलीवर यहाँ से देखे जाते हैं। 10 नंबर जर्सी और 10 नंबर मंगल वाले। क्योंकि मकर में मंगल उच्च का होता है और जब भी मंगल उच्च का हो गया तो कौन-सा मंगल हो गया? हनुमान जी वाला मंगल हो गया। अब हनुमान जी देखिए हनुमान तत्व को यदि हम देखें, हनुमान जी को यदि हम देखें तो भगवान राम का ऐसा कोई भी काम नहीं था जो हनुमान जी ना कर पाए। उनके सभी ही कार्य जो थे वो हनुमान जी ने सिद्ध कर दिए थे। ऑल्दो ये भी नॉर्मली देखा गया है कि मंगल जिनका अच्छा है तो जैसे मंगल के साथ एक व्यथा और थी जब बचपन में हनुमान जी सूर्य को निगल लेते हैं और उनको जो है श्राप मिलता है कि ये जो बालक है वह अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पाएगा और कब यूज कर पाएगा जब कोई इनको अपनी शक्तियां याद दिलाएगा। तो 10वें भाव में मंगल के सेम सिनेरियो होते हैं। नॉर्मली जो 10वें भाव में जिनका भी मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को उनकी शक्तियाँ बतानी पड़ती है कि आप ये कर सकते हैं और वो व्यक्ति ऐसा बहुत अच्छे लेवल पे कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे सेम सिनेरियो हनुमान जी वाला आ जाता है ना? यहाँ पे जो व्यक्ति देखे गए हैं वो सीईओ देखे गए हैं, किसी कंपनी के अच्छे लेवल पे सीईओ बन जाते हैं, जिनका भी 10वें भाव में मंगल होता है। आर्मी ऑफिसर देखे गए हैं 10वें भाव में जब भी मंगल होता है। बेसिकली इनको क्या है, इनके अंदर की शक्ति को जगाने वाला कोई चाहिए। कोई ऐसा राम चाहिए जो इनको कार्य दे कि आपने मेरा ये कर्म करना है। उस कर्म को साध कर ये राम को भगवान बना देते हैं, है ना? और मंगल बेसिकली बताता क्या है, मंगल बताता है आपके इस प्रकार के कर्म को कि आपको कोई ना कोई आपके जीवन में राम चाहिए। है ना? जो आपकी शक्तियों को उजागर कर पाए, जो आपसे सही आपका जो मूवमेंट है वो सही डायरेक्शन में कर पाए, है ना? तो इस तरीके के लोग देखे गए। अब जब भी 10वें में मंगल होता है तो इनको क्या कहा जाता है क्योंकि कार्यस्थल है। अब ये कहते हैं जी डिसिप्लिन में रखिए गुस्से को, क्योंकि यदि आपने अपने ऑफिस में ब्लास्ट हो गया, अपना गुस्सा जो है वह बाहर निकाल दिया तो ये अब आपके लिए नेगेटिव कार्य करेगा। तो ऐसे में इनको सजेस्ट किया जाता है जब भी 10वें भाव में मंगल होता है कि अपने गुस्से को इन्होंने कंट्रोल में रखना है। देखिए और ये अपनी टू डू लिस्ट को बनाने के लिए रेड कलर के फाइल का या रेड कलर का डायरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। जब भी 10वें भाव में मंगल हो जाता है, तो आप हनुमान जी को रेड कलर का हनुमान जी को लाल चोला चढ़ा सकते हैं, है ना? सिंदूर का चोला जो होता है वो चढ़ाया जाता है। मंदिर में जाएँगे तो आपको पंडित जी अच्छे से गाइड कर देंगे कि ये किस तरीके से चढ़ाया जाता है, ठीक है जी? और रेड कलर की डायरी को रखना क्योंकि मंगल की पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए इनको जब भी आपका 10वें भाव में मंगल हो जाता है। देखिए 11वें भाव में जो मंगल होता है, 11वाँ और 5वाँ भाव ऐसा भाव है आपकी हॉरोस्कोप का, कुंडली में ऐसे खाने कहे गए हैं, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आ जाता है, तो इनके हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते अपने जीवन में। बेसिकली क्या है तो जब भी 11वें भाव में आपका मंगल होता है, तो ऐसे में जो इनकी नेटवर्किंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखी गई है। क्योंकि कर्म को बता रहा है, नेटवर्किंग में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। पॉलिटिक पॉलिटिशियन से रिलेशन, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं 11वें भाव में जब भी मंगल होता है या पॉलिटिशियन से इनके रिलेशन क्योंकि मंगल क्या है मित्र, है ना? मित्रता बता रहा है। तो मित्रता कहाँ पे होगी जी? पॉलिटिक्स वाली फील्ड में जो भी व्यक्ति है, उनसे मित्रता होगी। हायर लेवल के डॉन है, उनसे मित्रता होगी, उनसे लाभ हो गया, है ना? 11वें भाव में लाभ को दर्शाता है क्योंकि 11वाँ भाव हमारे किसी भी तरीके के लाभ को बता रहा है। और
पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है इन व्यक्तियों के, जिनके भी 11वें भाव में मंगल होता है। ठीक है जी? और इनका क्या देखा गया है जी, इनके इनके बच्चों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। प्रेमी-प्रेमिकाओं के प्रति ये बहुत ज़्यादा समर्पित देखे गए हैं, है ना? अपनी पसंद को बहुत महत्व देते हैं, अपनी पसंद से ही चीज़ों को करना पसंद करते हैं। और क्या देखा गया है कि जी 11वें भाव में जब भी मंगल हो जाता है, तो पॉलिटिकल कनेक्शन से इनको जो है वह पैसा प्राप्त होता है ना? तो यहाँ पे अच्छा ही मंगल देखा गया है। अब इनको जो है, इनको क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, इनको मित्रता जो करनी चाहिए वो बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है? जब भी 11वें भाव में मंगल होता है, तो यदि वह नेगेटिव स्थिति में हो तो मित्र से ही इनको जो है वह हानियाँ पहुँचती हैं। यानी इनके जो फ्रेंड सर्कल में ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनसे इनको जो है वह नेगेटिव चीज़ें मिल रही होती है या नेगेटिविटी को ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इनको ध्यान रखना चाहिए, मित्र बनाते समय इनको बहुत ज़्यादा अपना जो माइंड है, वह खोल के इनको मित्र बनाने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है जी, मित्रों के साथ कॉम्पिटिशन कम करें। देखिए, जब आप अच्छे मित्र बना लेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर ऑटोमैटिकली कम हो जाते हैं, है ना? तो अच्छे मित्रों का चयन करें और कॉम्पिटिशन की भावना मित्रों के साथ ना रखें, है ना? क्योंकि मित्रों से आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलने वाला है और यहाँ पे कौन देखे जा रहे हैं जी, बड़े भाई-बहन देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े भाई-बहन जो है वह बहुत सहयोग करते हैं, है ना? तो जो भी आपके बड़े भाई-बहन हैं, आप उनको लाल रंग के वस्त्र दे सकते हैं, है ना? डोनेट कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े का दान करना यहाँ पे अच्छा देखा गया है। तो लाल रंग के वस्त्रों को यहाँ पे दान करना चाहिए। और क्या देखा गया है जी, आपके हिडन एनिमी हो जाते हैं, है ना? तो अवॉइड करना चाहिए जी, ट्यूसडे वाले दिन आपने लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है ना? मित्रवत व्यवहार करना है, अपने मित्रों को मंगलवार वाले दिन आप मित्रों के साथ पार्टी कर सकते हैं, है ना? उनके साथ बैठ के आप पार्टी कीजिए, कुछ मीठा-शीठा खाइए। तो मीठा बाँटना, मीठा खाना, जिनका भी मंगल 11वें भाव में है, पार्टी करना, अपने मित्रों को मीठा देना, अपने बड़े भाई-बहनों को मीठा देना, अच्छा ही फल देता है। ठीक है जी? अवॉइड करना है, ट्यूसडे दिन आपने लड़ाई नहीं करनी है, मंगलवार वाले दिन। ठीक है जी? इसी तरह जो आपका 12वाँ भाव है, ठीक है? 12वें भाव में जब भी आपका मंगल आ जाता है, तो यहाँ पे जब भी मंगल आ जाता है, देखिए ये जो हमारा 12वाँ भाव है, ये आपकी नींद को भी दिखाता है। तो जब भी यहाँ पे मंगल आ रहा था, तो नींद का डिस्टर्ब होना, नींद से संबंधित बीमारियाँ होना यहाँ पे देखी गई हैं 12वें घर में जब भी मंगल होता है। आपके हिडन एंगर को बताता है। ऐसा एंगर जो एक्यूमुलेट कर लिया है, आपने बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, जिसके साथ अ, जो है आपने कोई ऐसे भाव को दबा लिया है। तो हिडन एंगर, है ना? इसके बारे में बताता है और ये फ़ॉरेन के साथ आपके कनेक्शन के बारे में बताता है। आपके सीक्रेट रिलेशन के बारे में भी 12वें भाव से पता लगता है, जब भी 12वें भाव में मंगल होता है। तो यहाँ पे जब भी मंगल होता है तो आप फ़ॉरेन में जॉब कर सकते हैं। अ, यहाँ पे आपके सीक्रेटिव रिलेशन हो सकते हैं बाहर फ़ॉरेन से, है ना? फ़ॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके के और ऐसे में क्या देखा गया है जब भी 12वें भाव में मंगल हो जाता है, तो ये इमोशनल लोनलीनेस को दिखाता है ना? ऐसा व्यक्ति अलग-थलग रहना, अकेले रहना इस तरीके से पसंद करता है। मतलब ज़्यादा लोगों में रहना, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट इस तरीके के लोग नहीं होते मतलब इनको थोड़ा-सा ये आप कुछ सीक्रेट रखते हैं, अपने आप को मतलब छुपा के रखना। कुछ चीज़ों को अपनी रिवील ना होने देना, इस तरीके के सिनेरियो इन लोगों के साथ देखे गए हैं। अब इनका क्योंकि नींद इनकी डिस्टर्ब रहती है और दूसरा इनको जो है वह न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन में देखने को मिल सकती है। तो इनको यही कहा जाता है कि फिर साउथ की डायरेक्शन में अब अगर किसी भी तरीके से आपने ओवरहेड में पानी है, तो इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती है
है ना? तो साउथ की जो डायरेक्शन है, इन्होंने अवॉइड करना है, वहाँ पे किसी भी तरीके से जल तत्व नहीं होना चाहिए। इनके घर में भी साउथ की डायरेक्शन में किसी भी तरीके से जो जल है, वह नहीं होना चाहिए। अब जल को कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तु में यदि हम देखें तो नीला और काला रंग, वो जल तत्व को बताता है। तो यदि किसी भी तरीके से साउथ के डायरेक्शन में नीला या काला रंग आ गया है आपके घर में, तो ऐसे में आप उस डायरेक्शन से, उस ज़ोन से उस रंग को हटाएँगे, है ना? क्योंकि मंगल की अशुद्धता पैदा कर देता है यहाँ पे, जब भी यहाँ पे ये रंग आ जाता है। अब जब भी यहाँ पे काला और नीला रंग आ जाता है, ये पानी का रंग है ना? काला और नीला हम बता रहे हैं वाटर का रंग है और जो मंगल है वो नीच हो जाता है। कर्क राशि में। तो यहाँ पे मंगल के नीचता वाले जो सिनेरियो देखने को मिल जाता है। तो दिमाग से संबंधित, क्योंकि एरीज़ है ना, गमन कर रहा है, तो दिमाग से संबंधित जो है वो दिक्कतें न्यूरोलॉजिकल बेसिकली देखा गया है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और मंगल को ओवरऑल हम देखें तो हमारी नाभि है जहाँ पे जठर अग्नि काम करती है ना? जो हमारा सेकंड माइंड है, वो कहा जाता है। तो बेसिकली जो गट्स है, गट्स फीलिंग कहाँ से आ जाती है? देखिए, आप कभी झूले में झूलते हैं तो आपकी जो नाभि है वो अंदर की तरफ जाती है ना? जब आप डरते हैं और जब आप बोल्ड होते हैं तो नाभि बाहर की तरफ निकलती है। तो नाभि क्या है? ये मंगल को बता रही है, आपकी बोल्डनेस को बता रही है। तो नाभि तत्व बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जाकर नाभि जो है हमारी बॉडी का जो ऐसा पार्ट है, जब भी हम कुछ खाते हैं, तो हमारी बॉडी में नाभि को इस चीज़ से कुछ भी लेना-देना नहीं होता कि हमने क्या चीज़ खाई है और क्या नहीं खाई है। नाभि का बस एक ही काम है, जैसे हमारे हार्ट का काम है ना ब्लड को प्यूरिफाई करने का, इसी तरह जो हमारी स्टमक है, हमारा नाभि तत्व है ना? हमारा नाभि चक्र जो है, उसका एक ही काम है। उसका काम है जी चीज़ों को डाइजेस्ट करना। आप उसमें क्या डाल रहे हैं, उससे नाभि को कुछ भी लेना-देना नहीं होता, है ना? तो नाभि का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना, उस चीज़ को खत्म कर देना, उस चीज़ को जला देना, है ना? तो ये नाभि तत्व से मंगल से देखी जाती है। तभी वायु को कहा जाता है कि आप बेली ब्रीथिंग कीजिए। बेली ब्रीथिंग क्यों करना है जी? क्योंकि मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना? मंगल कहाँ पे निवास कर रहा है? मंगल आपकी बेली में निवास कर रहा है ना? तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेली ब्रीथिंग की जाती है ना? इसीलिए आप देखेंगे, आप जो मदर के साथ है, वह भी नाभि से जुड़े होते हैं। जब आप पैदा होने वाले होते हैं, तो मदर के साथ आप यहीं से कनेक्टेड होते हैं और नाभि किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, आपका स्टमक किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका एक्शन हैम्पर करता है। इसलिए एक्शन वाले जो प्लैनेट हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 2 प्लैनेट बैठते हैं। एक्शन से रिलेटेड यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है एरीज़ साइन में और 8वें में यहाँ पे इंद्र बैठा हुआ है। इंद्र क्या है? देखिए, जब आप स्टोरीज़ को देखते हैं, तो स्टोरीज़ में हमें पता लगता है जो इंद्र है, इंद्र जो है वह इंद्र को हमेशा ही एक डर सताता है, जो डरा हुआ व्यक्ति है, वो किस चीज़ से डरा है? मेरा ये चीज़ ना खो जाए, मेरे पास से ये चीज़ ना चली जाए। इंद्र को भी हमेशा यही भय लगा रहता था कि मेरी सत्ता ना चली जाए, मेरे से कोई मेरा सिंहासन ना छीन ले। तो ये जो भय वाले लोग हैं, तो वो इंद्र तत्व को जागृत कर लेते हैं और नाभि उनके अंदर सिकुड़ जाती है। और जो हनुमान तत्व वाले लोग हैं, उनको कुछ लेना-देना ही नहीं है कि क्या आया क्या, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं वो। है ना? हर चीज़ में ही ब्रह्मचारी है, उनको कुछ लेना-देना नहीं है, क्या चीज़ कितनी मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही है, इस चीज़ से उनको लेना-देना ही नहीं है। ठीक है जी? अब जब भी 12वें भाव में मंगल आ जाता है, तो ऐसे में न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आपने क्या करना है, साउथ की डायरेक्शन को आपने चेक कर लेना है, वहाँ पे किसी भी तरीके से काला और नीला रंग किसी भी फॉर्म में, बेडशीट की फॉर्म में या फिर कर्टन की फॉर्म में, इवन कुशन भी रखा हुआ है या फर्नीचर की फॉर्म में भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि आपको ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है तो तुरंत से आप इन चीज़ों को हटाएँगे। ओवरहेड टैंक भी यहाँ पे न्यूरो की प्रॉब्लम पैदा कर देता है। और यहाँ पे क्या देखा गया है, जब भी व्यक्ति के सिर में या फिर स्टमक में पानी भरना शुरू होता है, तो ऐसे में आपने इनको हटाना ही समाधान लेना चाहिए। ठीक है जी? आप इसमें और क्या कर सकते हैं, यदि 12वें घर में आपका मंगल बैठा हुआ है और आपको इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आपने जो मेडिटेशन है, वह आपने करना चाहिए। आपको अपने जीवन में मेडिटेशन को लाना चाहिए, ध्यान को लाना चाहिए, क्योंकि ध्यान ऊर्जा को एकाग्रित करना ही
यहाँ पे आपके मंगल को साधना है, ठीक है? और आपने क्या अवॉइड करना है, आपने बेडशीट जो रेड कलर की है, रेड कलर के एक्सेसिव रंग कलर को अपने बेडरूम में यहाँ पे अवॉइड करना है ना? बेडरूम में आपका रेड कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन आपका जो पेंट है वह भी रेड कलर का नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिकली मंगल क्या है, मंगल डिसिप्लिन मांगता है, जो डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, ठीक है जी? जब भी व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है तो वह जीत जाता है। तो मंगल वीरता के लिए आपकी जीत को कन्फर्म करने के लिए जो मंगल है वह उत्तरदायी प्लैनेट है, और उच्च जो है वह मकर में होता है, 10वें साइन में होता है, और नीच का कर्क साइन में होता है। और देखिए जो मंगल है, इसको हम देखें, जब भी मंगल वक्री हो जाता है, तो जो आपका एक्शन होगा, तो वो हमेशा ही आपके लिए दुखपूर्ण स्थितियों को पैदा कर देगा। और यदि मंगल अच्छा होता है, तो ऐसा व्यक्ति प्लानिंग के साथ चीज़ों को करता है, ठीक है जी? प्लानिंग करके किसी भी चीज़ों को करता है। और नीच का मंगल जो है, वह चीज़ों को प्लान ही नहीं करते, ठीक है जी? तो हमें ये पता लगा अपनी पूरी ही मंगल की कन्वर्सेशन में, हमने आज ये जाना कि मंगल जो है वह आपके मित्रवत व्यवहार के बारे में बता रहा है, आपकी मित्रता को दर्शा रहा है, आपके एक्शन को बता रहा है, आप किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में पता लग रहा है। और मंगल क्या है, वह आपका ट्रेनिंग मास्टर है ना? और मंगल क्या है, ये है आपका मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह नहीं है। यदि ये शत्रु वाला व्यवहार आपके जीवन में लेकर आ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए आपने देख लेना है, जो भी मैंने 12 भाव में इनके सिस्टम बताए हैं और रेमेडीज बताई है, आप उनको अपने जीवन में करके मंगल के अच्छे प्रभावों को ले सकते हैं। और मंगल जो हमें बताता है, वो आपने अपने एक्शन से क्या सीखा? आपने एक एक्शन को दोहराया, आपने एक चीज़ को बार-बार किया, रिपीटेडली आपने एक एक्शन किया, तो उस एक्शन की सीख को यह मंगल बताता है। और मंगल जुझारू बनाता है, यानी अ, चीज़ों से संघर्ष करवाना, है ना? भिड़ना और हार ना मानना, ये हार ना मानने वाली ताकत हमें कौन देता है? मंगल देता है, हनुमान जी हमें देते हैं। ये हमेशा क्या बताता है, चाहे समुद्र जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं लांघ जाऊँगा, है ना? मंगल आपकी उस ताकत के बारे में बताता है, हनुमान जी आपकी उस ताकत के बारे में बताते हैं। चाहे कितने भी रास्ते में संकट आए, उन संकटों से मैं जीत जाऊँगा। कौन बता रहा है? मंगल बता रहा है, हनुमान बता रहा है। किस तरीके से, किस तरह रावण के जो महल है, लंका में प्रवेश करना है, इसके राज को कैसे खोलना है, ये भी आपका मंगल बताता है। यानी आप दुश्मनों के इलाके में भी घुसकर और कैसे वहाँ पे जो है हाहाकार मचा सकते हैं, इसके बारे में भी कौन बता रहा है? हनुमान जी और मंगल बता रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।